नमस्कार साथियों, काव्य शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भरत मुनि के बारे में जानते हैं। आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। भरत मुनि के प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण तथा 10 दोष तथा 4 अलंकारों में देखिए आप, इन्होंने यमक, उपमा, रूपक और दीपक, इन 4 अलंकारों की मीमांसा की है। नाट्यशास्त्र के 6वें एवं 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगले आचार्य के रूप में है भामह। भामह को देख लेते हैं। भामह आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित किया है। भामह कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रक्कील गोमी था। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार विस्तृत विषयों का तालिका नीचे दी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, जो तालिका है परिच्छेद में है और विषय है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण किया गया है। द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में अलंकार निरूपण की बात कही गई है। चौथे परिच्छेद में यहाँ पर 10 दोष का निरूपण किया गया है। 5वें में न्याय विरोधी दोष निरूपण किया गया है और 6वें में शब्द शुद्ध निरूपण किया गया है। आगे देखते हैं। भामह के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो देखिए, पहला है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, अर्थात शब्दार्थो सहितो काव्यम। इनकी पंक्ति बार बार परीक्षाओं में ये पूछी जाती है। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों, कौन से, माधुर्य, ओज और प्रसाद का वर्णन इन्होंने किया है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मान लिया। इन्होंने भामह ने 10 विधि काव्य दोषों का वर्णन किया है। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन इन्होंने किया है। आगे देख, अगले आचार्य के रूप में है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का समय 7वीं या 7वीं शताब्दी स्वीकार किया गया है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश विष्णु के सभापति थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे तथा काव्यादर्श, ध्यान दीजिए, काव्यादर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार निरूपण विषयों की तालिका निम्न रूप से दी गई। यहाँ पर देख लीजिए क्या परिच्छेद है इनके। परिच्छेद प्रथम में इन्होंने काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन किया है। द्वितीय परिच्छेद में इन्होंने अर्थालंकार का निरूपण इन्होंने किया है। तृतीय जो इनका परिच्छेद है उसमें शब्दालंकार का निरूपण विशेषतः यमक का इन्होंने किया है। ध्यान दीजिए, यमक पर विशेष जोर दिया इन्होंने। और अंतिम परिच्छेद यानी चतुर्थ परिच्छेद में इन्होंने 10 विधि काव्य दोषों का विवेचन किया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय, देखिए मुख्य बात आ रही, आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीत संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। आगे देखते हैं आचार्य के रूप में है आचार्य वामन। आचार्य वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है।
वामन कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ का क्या नाम? काव्यालंकार सूत्र। रचना की सूत्रों में की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखा इन्होंने। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है, नीचे दिए जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। इनके काव्य सिद्धांतों को देखते हैं। पहला है, रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्य से बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा है, गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इन्होंने गुण को अधिक महत्व दिया अलंकार की अपेक्षा। वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, इन तीनों रीतियों की कल्पना इन्होंने किया है। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना किया है। यानी कुल इन्होंने 20 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। वक्रोक्त को सादृश्य मूलक लक्षणा माना इन्होंने। समग्र अलंकारों को उपमा का प्रपंच मानना, ये भी इनका क्या है? सिद्धांत है। आगे देखते हैं। अगले आचार्य हैं उद्भट। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे, ये अलंकारवादी थे। इनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीठ का सभा पंडित माना है। आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह, रचना का नाम है इनका ग्रंथ का, काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनके सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं। तो इनके सिद्धांत है, पहला है, अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना करना। श्लेष को सभी अलंकारों से श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष को 2 प्रकार, शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना। अर्थ के तीसरा है इनका, अर्थ के 2 भेदों की कल्पना, विचारित सुस्थ और अविचारित रमणीय। काव्य गुणों की संगठना का धर्म मानना, ये इनका सिद्धांत रहा है। अगले आचार्य के रूप में देख लेते हैं आचार्य रुद्रट। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम काव्यालंकार है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें 16 अध्याय हैं तथा कुल 734 श्लोक हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा। पहला वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। अगले आचार्य के रूप में है आचार्य आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन के बारे में देख लीजिए, 7वें आचार्य हैं। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनका जन्म जो स्वीकार किया जाता है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। इनके 4 उद्योग अध्याय हैं जो मूलतः करिकाएं सूत्र की व्याख्या करते हैं। अगले आचार्य के रूप में आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे, ये भी कश्मीर के थे। इनका समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त तथा वे चुखलक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके माता का नाम विमलका था। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्टौत को गुरु मानकर किया। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी। टीकाएं देख लीजिए। नाट्य शास्त्र पर इन्होंने लिखा अभिनव भारती, जो कि भरतमुनि का मूल रचना है। ध्वन्यालोक ये आनंदवर्धन की मूल रचना, उस पर लोचन नामक इन्होंने टीका लिखा। काव्य कौस्तुभ ये भट्टौट का है रचना ग्रंथ, और इसमें काव्य कौस्तुभ विवरण नामक टीका इन्होंने लिखा। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। अगले आचार्य के रूप में है आचार्य कुंतक।
कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? वक्रोक्ति जीवितम। ये इनकी कृति है वक्रोक्ति जीवितम। ये 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से संवलित ग्रंथ है। अगले आचार्य धनंजय। धनंजय धारा नरेश मुंज राज के सभा पंडित थे तथा इनका समय 10वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। उत्तरार्ध में धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा 10 रूपक नामक ग्रंथ का इन्होंने रचना की। धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। 4 प्रकाश में बांटा गया है और 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखा। अगले आचार्य हैं महिम भट्ट। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं शताब्दी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक पौढ़ ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों यानी अध्यायों में विभक्त है। अगले कवि के रूप में है आचार्य भोज। आचार्य के रूप में तो भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। अगले आचार्य कवि है मम्मट। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था तथा इनके पिता का नाम कैयट था। मम्मट का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की जिसमें कुल 10 उल्लास यानी 10 अध्याय हैं। अगले आचार्य के रूप में हैं क्षेमेंद्र। कश्मीर के निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथों को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आते हैं। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार, चर्चा, सुवृत्त तिलक और दशावतार चरित, ये 4 ग्रंथ प्रमुख है, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अगले आचार्य कवि के रूप में है रुय्यक। कश्मीर के निवासी रुय्यक के पिता का नाम राजा नक तिलक था। राजा नक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखा। रुय्यक का समय 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध तथा ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। अगले आचार्य कवि हैं शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। ये कश्मीर के निवासी त्रयीश्वर मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। आप देख रहे हो यहाँ पे अधिकतर आचार्य कश्मीर से ही संबंध रखते हैं। अगले आचार्य कवि के रूप में हेमचंद। हेमचंद गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। हेमचंद के 2 शिष्य रामचंद्र तथा गुणचंद ने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। रामचंद्र को प्रबंध शतकर्ता उपाधि से भी मंडित किया गया है। अगले आचार्य के रूप में है शारदा तनय। 18वें हैं ये। शारदा तनय का समय 13वीं शताब्दी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी, ये भी कश्मीर के ही हैं। शारदा तनय ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार यानी अध्याय हैं। देखिए यहाँ पे अध्याय को कई नामों से जाना जा रहा है। यहाँ पे अध्याय को अधिकार कहा गया है इनके द्वारा। जयदेव मिथिला के निवासी थे तथा इनका समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव
साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ण तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। यह 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में विभक्त है। अगले हैं आचार्य विश्वनाथ कविराज, 20वें नंबर के हैं। विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के राजा के संधि विग्रहिक थे। पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों या अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अगले कवि हैं आचार्य हैं विद्याधर। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। विद्याधर का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगले हैं विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का रचना 9 प्रकरण में विभक्त है। अगले आचार्य कवि के रूप में अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं शती का अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवर्तिक, चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की। अगले आचार्य कवि रूप में है आज पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे तथा ये पिट्ट भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। काव्य लक्षण पर अगली कक्षा में बात होगी।